हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी की न्यू एडिशन वाली बुक में से चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलो। किसी स्कूल में लगातार 6 साल कुछ एडमिशन्स हुई हैं, वो हमें दी गई हैं। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ स्कूल फॉर दिस पीरियड। इस समय जो भी हमारी एडमिशन हुई है उस स्कूल में, उसका मीन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। हमें मीन निकालना है ना, तो मीन का रूल लिखेंगे हम। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय ऑल नंबर्स। अब हमें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस लिख लेनी है इसकी जो है, ठीक है। प्लस 1617 प्लस 1750 प्लस 2030 प्लस 2540 प्लस 2820 बाय। अब इसका नंबर्स काउंट कर लेते हैं, कितने नंबर्स हैं ये। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 नंबर्स हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं अब हम। इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को कर लेंगे, फिर इन दोनों को कर लेंगे। अब इन सबको ऐड कर लेंगे जो इनका आंसर आया है। तो इन सब का हमें जो सम ऑफ मिला है वो है 12,348 बाय 6। अब इसको इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं, 6 को इसके साथ, ठीक है। 6 टू द 12, 3 6 0 द 0, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं जा रहा था ना, 0 पे चले गया। 3 और हेल्प के लिए 4। अब जो जाएगा 6 5 द 30, 4 हेल्प के लिए 8, 6 8 ज़ा 48। हमारे पास आ गया 2058। तो हमारे पास जो स्कूल में 6 ईयर लगातार उनका एनरोलमेंट मतलब एडमिशन्स हुई हैं, उनका मीन है 2058, ठीक है। अब चलते हैं 8 क्वेश्चन में। हमारा 8 क्वेश्चन देखो। द रेनफॉल इन एम मतलब मिलीलीटर इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ कंटेन वीक वाज रिकॉर्डेड एट फॉलोज। कहीं किसी सिटी में 7 डेज जो कंटिन्यूसली मतलब 7 डेज वहाँ पे वीकली रेनफॉल हुई है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। अब हमें इसके कुछ क्वेश्चन फॉलो अप करके उनके आंसर फाइंड करने हैं। डेज है मंडे से लेके संडे तक, ठीक है। रेनफॉल्स उन्होंने हमें डेसिमल में दी है, तो हम स्टार्ट करते हैं आंसर इसका। फर्स्ट है, फाइंड द रेंज ऑफ रेनफॉल इन अबव डाटा। हमें रेंज फाइंड करनी है जो हमें डाटा दिया गया है। फर्स्ट को पार्ट करते हैं इसका, 8th का। रेंज का फॉर्मूला क्या था हमारा, हाईएस्ट में से हमें लोअर को माइनस करना था,
ठीक है, तो हम अब पहले रूल लिख लेंगे रेंज का क्या है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोअर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सबसे हाईएस्ट कौन सी है? मंडे को देखो, वेडनेसडे, थर्सडे, सबसे ज़्यादा फ्राइडे को है ना। फ्राइडे को है 20.5। अब लोअर देखते हैं सबसे कम किस डे को हुई है। देखो, मंडे और थर्सडे दोनों को 0.0 रिकॉर्ड की है रेनफॉल। अब इसका माइनस कर देंगे। जब इसका माइनस करेंगे तो इसका -0 में से जब हम निकालेंगे सेम आंसर ही होगा, तो ये हमारा रेंज निकल आई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पार्ट देखते हैं, इसका क्या है। फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। मतलब जो हमारे पास रिकॉर्ड की गई है रेनफॉल, उसका हमें मीन निकालना है। तो हम इसे लिखेंगे पहले मीन का फॉर्मूला। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय ऑल नंबर्स। ऑब्जर्वेशन सब देखते हैं। 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 बाई ऑल ऑफ नंबर्स काउंट कर लेते हैं कितने हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये नंबर्स हैं हमारे 7। अब आप जब डेसिमल को प्लस करोगे तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल को लगा के बाकी नंबर देख के आपको अरेंज कर लेने हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने प्लस करके रखी है। ये देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ रहा है ना, ऐसे ही आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है और उसके आगे पीछे जो डिजिट है अकॉर्डिंग टू द नंबर जो दिए गए हैं उनके लगा लेना है आपको। ठीक है, और इनका आंसर आ जाएगा ऐड करने के बाद 41.3। तो हमारा जो आंसर है वो है 41.3 बाय 7। अब 41.3 को 7 के साथ आप डिवाइड करोगे। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो इसका डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 5.9। आप इसे डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड का जो हमें मीन निकालना था रेनफॉल का वो है। ठीक है, मीन। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, इसका क्या है। ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। उन्होंने हमसे पूछा है कि कितने दिन जो रेनफॉल रिकॉर्ड हुई है, मतलब वो मीन रेनफॉल जो हमने निकाला है ना उससे कम, उससे लेस देन किस किस डे में हुई है, कितने दिनों में मीन से कम बारिश मतलब रेनफॉल हुई है। अब देखते हैं, हमारा मीन 5.9 है ना, तब हम यहाँ पे पहले देखेंगे 5.9 से कम किस डे में है। एक, ये तो 5.9 से ही ज़्यादा है मतलब मोर है, तो ये नहीं होगी। 1 2 3, ये 5.5 है। 5, ये भी कम ही है जे भी। 1 2 3 4 5, मतलब 5 डेज को हमारे मीन से लेस रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। तो ये था हमारे तीसरे फॉलोअप का क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन रीड करना होता है। द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स girls were measured in centimeter and the result as follows। कुछ 10 गर्ल्स हैं, उनकी हाइट मेज़र की गई है सेंटीमीटर्स में। उनके हमें फॉलोअप क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर निकालने हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट
व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। इन सब में से जो सेंटीमीटर्स 10 गर्ल्स की हाइट ली गई है, सबसे टॉलेस्ट गर्ल कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा जो हाइट किस लड़की की है वो देखते हैं। वो नंबर हमें लिखना है, वो कितना नंबर है जो टॉलेस्ट गर्ल की हाइट उन्होंने मेज़र की है। चलो देखते हैं। 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट गर्ल की हाइट है वो मेज़र है 151। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर्स में कहा है तो हम सेंटीमीटर्स भी मेंशन करेंगे साथ में। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल। अब पहले टॉलेस्ट का ही थी उन्होंने, अब उन्होंने सबसे शॉर्टेस्ट गर्ल मतलब जिसकी सबसे छोटी हाइट रिकॉर्ड की गई है वहाँ पे मेज़र की गई है वो देख लेते हैं। आई थिंक 28। हाँ, यहाँ पे जो मतलब शॉर्टेस्ट गर्ल है जिसकी हाइट सबसे कम है वो है 128 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड वन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। जो हमें डाटा दिया गया है इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे अगेन, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोअर ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट हमें पता है 151 है, लोअर भी हमें पता है 128 है। ठीक है, तो जब हम इसका माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 23। ठीक है, तो जो इसकी रेंज है डाटे की वो हमारी 23 आ गई। अब 4 क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। जो गर्ल्स की हाइट दी गई है हमें उसका मीन निकालना है। तो मीन का रूल लिख लेंगे पहले। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय ऑल नंबर्स। ठीक है, नंबर्स। अब हमें इनकी हाइट लिख लेनी है। यहाँ पे गर्ल्स की हाइट कितनी है, पहले 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141 बाय। अब नंबर्स देख लेते हैं कितने हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है हमारे नंबर्स। इन सबको अब ऐड कर लेते हैं। 2 पेयर्स बना लेंगे इनके, बिकॉज 2 पेयर बना के इनकी ऐड करनी इजी हो जाती है। ठीक है, इन दोनों की ऐड देखो। आप जब इन सबको ऐड करोगे ना तो वहाँ पे कितना आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जब मैं इन सबको ऐड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1414 बाय 10। आप ऐड करके देख लेना। ठीक है, जब आप इन सब का एडिशन करोगे तो इतना ही नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे जब बन गई है हमारी 10th की वैल्यू, जब 1 के पीछे 10 होती है पहले नंबर एज इट लिख लेंगे। जब 1 के पीछे 10 होती है तो पीछे का एक नंबर छोड़ के हम डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने
हमारे फोर्थ का जो मीन उन्होंने कहा था वो हमने फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। उन्होंने हमसे पूछा है जो हमारा मीन आया है ना, उसमें से सबसे मोर देन ज़्यादा हाइट कितनी लड़कियों की मेज़र की गई है। हमें मीन से ज़्यादा देखना है कितनी लड़कियों की हाइट है। तो पहले देखते हैं, हमारा मीन है 141, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 135 है ना, ये देखो 135 है, ये कम है। और 150 141 से 1, ठीक है, एक लड़की की होगी, ये 2 और 3 4 और 5, ठीक है। 141 ये कम है क्योंकि हमारे पास 141 से 0.4 ऊपर है। तो हमारे पास 5 लड़कियों की जो हाइट है वो यहाँ पे हमारे मीन से ज़्यादा है, मोर देन है, ठीक है। 5 गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज 3.1 के, और 3.2 हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।